हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। माई सेल्फ हर्षवर्धन सिंह। तो गेट 2022 का पेपर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसके अंदर फोरनून सेशन एंड आफ्टरनून सेशन दोनों पेपर हो चुके हैं। अब दोनों पेपर के सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेंगे, बट जब गेट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर अपना लॉन्च करेगा विद आंसर की, तब मैं आपको डिटेल लाइव क्लासेस में इनके सॉल्यूशन दूंगा। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं वही क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा जिनमें आपको डाउट आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जैसे अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मुझे वाइब्रेशन का अच्छा लगता है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रैंकाइन के क्वेश्चन में डाउट होगा, या फिर आपको किसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन में डाउट होगा, डिफ्लेक्शन क्वेश्चन डाउट होगा, वट एवर क्वेश्चन। आप मेल आईडी आपको दिख रही, इस मेल आईडी पे आप मेल करो। क्वेश्चन को प्रॉपर एक कॉपी में अपनी पेपर में लिखकर उसका फोटो खींच के हमको मेल कर सकते हो। मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लूँगा। जब तक गेट ऑफिशियल आंसर की लॉन्च नहीं करती, तब तक आप कम से कम और एग्जाम में आपको वो कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो कंसेप्ट आपके यूजफुल रहेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, तो आई थिंक डेटा चेंज हो सकता है, बट 99% मुझे ऐसा लगता है डेटा सही है। तो क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। अ रिजिड डिस्क ऑफ आउटर रेडियस कैपिटल आर एंड इनर रेडियस स्मॉल आर, इट्स हिंज फ्रॉम द इनर सर्कल एज शोन इन फिगर। Given small r square equals to capital R square by 2 and g is the acceleration due to gravity. If the time period of oscillation is given as, ये आपको टाइम पीरियड गिवन था जिसके अंदर आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपको डायग्राम गिवन है, तो मतलब ये पॉइंट हिंज है और यहाँ से ये स्मॉल रेडियस है, ये कैपिटल रेडियस है। ये अपने को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपनी प्रॉपर डिस्क है जो कि फुल्ली फिल्ड नहीं है, जो कि पार्शियली फिल्ड है। अब पार्शियली फिल्ड के डिस्क को अपने को जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, तो उसको अपने को इंटीग्रेट करके निकालना होता है। तो यहाँ पर अपन किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हो कि अपन एक सीधा वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जाएंगे और एक डी वाई पे अपन एक सर्कुलर बिल्कुल लाइट स्ट्रिप लेंगे, बिल्कुल रिंग शेप की स्ट्रिप यहाँ पर अपन देखेंगे। अब इस छोटी सी स्ट्रिप का अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी कैलकुलेट करें, तो डी आई सी जी डी एम वाई स्क्वायर, जैसे आप रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हो, वो होता है एम आर स्क्वायर। अब ये एक रिंग की तरह ही है। अब रिंग सी जी से कितना दूर है, वाई डिस्टेंस भी दूर है, तो और रिंग का मास कितना है, डी एम। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डी एम इंटू वाई स्क्वायर। और हम डी एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी एम अपने को कैलकुलेट करने के लिए मास पर यूनिट एरिया से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब मास जो रिंग का पूरा मास है और इस रिंग का मास का यूनिट एरिया क्या हो जाएगा। अब ये जो प्रॉपर अपने को डिस्क दिए, इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, विच इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ये जो छोटी से अपन ने स्ट्रिप ली है उसके एरिया से, जो कि अपन ने, जो इसका एरिया होगा 2πr होगा, और कितने डिस्टेंस पे होगा, डी वाई इसका थिकनेस है। अब यहाँ पर अपन ने डी एम मास अपने कैलकुलेट कर दिया, विच इज एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 2πr dy, विच इज जो छोटा सा डीएम मास है उसका छोटा सा एरिया। इन दोनों इक्वेशन से अपन ने इस डीएम को यहां पर पुट करके अपन ने एक डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन को अपन इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक, तो अपने को पूरा डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और कैलकुलेट करने के बाद में, और ये जो स्मॉल आर है उस पर अपने को ये वाला स्मॉल आर स्क्वायर, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। इसको अपन यहाँ पर रखा तो अपने को ये वाला एक्सप्रेशन मिला, विच इज आई अबाउट सी जी 3/4 एम आर स्क्वायर। अब आई अबाउट सी जी अपन ने इसलिए निकाला बिकॉज अपन यहाँ पर टॉर्क मेथड यूज करने वाले हैं, और टॉर्क मेथड यूज करने के लिए आई अबाउट हिंज अपने को निकालना पड़ता है, और आई अबाउट हिंज निकालने के लिए अपने को पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है। अब यहाँ पर फॉर यूजिंग टॉर्क मेथड वी हैव टू फाइंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट। अबाउट हिंज वी हैव टू कैलकुलेट आई अबाउट सी जी प्लस एम आर स्क्वायर, विच इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब एम आर स्क्वायर एक स्मॉल आर क्यों लिखा, बिकॉज हिंज जो हो रखा है वो इनर साइड है, वो कैप स्मॉल आर डिस्टेंस पे दूर है। अपन ने यहाँ पर एम आर स्क्वायर से ऐड कर दिया, और यहाँ पर आई अबाउट हिंज और स्मॉल आर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पुट करने के बाद जो हिंज पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को मिला वो मिला 5/4 एम आर स्क्वायर।
अब अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, जिसको टॉर्क मेथड भी बोलते हैं, और टॉर्क अपन अबाउट हिंज पॉइंट पे करते हैं। अब इसको मैं बताने से पहले ये बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पर मैंने वाइब्रेशन का क्रैश कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर मैंने टॉर्क मेथड से प्रीवियस सारे गेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए, क्योंकि टॉर्क मेथड से आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऑसिलेशन से। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ही डिटेल मैनर बताया। इस क्वेश्चन में अपन वही मेथड यूज करने वाले। ये अपनी डिस्क है। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ से ये हिंज है। अब यहाँ से अपन इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने के बाद अपन ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर अपने थीटा पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन दिया। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में यह हो गया आई थीटा डबल डॉट अबाउट हिंज पॉइंट, एंड जो भी एम जी है वो किस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन जा रहा है, तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एम जी आर थीटा। अब ये आर है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है अगर थीटा अपना बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ये यूज करने के बाद अपन ने डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा, और जितने भी टॉर्क है सबका समीशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 अपन ने कर लिया। आई थीटा डबल डॉट विच इज आई अल्फा, जो टॉर्क के बराबर होता है, तो आपको ये पता होगा। आई अबाउट हिंज पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया 5/4 mr स्क्वायर एंड एम जी आर। वॉट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई √2। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको वापस से पुट करा, ये इक्वेशन अपने को मिली। यहाँ पर रखने के बाद में ये चीज़ अपन ने सॉल्व करी। क्यों करा इस फॉर्म में, इसलिए रखा बिकॉज ये चीज़ भी आपको पढ़ा रखा, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये अपन ने इक्वेट करा। अब ये इक्वेट करने के बाद ओमेगा एन अपने को ये एक्सप्रेशन मिला। अब यहाँ से अपने को √g/r अंदर रखना है और बाकी चीज़ अपने को बाहर निकालनी, बिकॉज क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया इसी फॉर्म में दिया था। तो अपन ने सारी चीज़ बाहर निकाल दी। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2π/ω_n। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर अपन ने पुट करा और सारी वैल्यूज को अपन ने बाहर निकाला, 2 से 2 कैंसिल करा। यहाँ पर अपन ने इस एक्सप्रेशन को अलग से पुट करा और ये एक्सप्रेशन अपन ने यहाँ पर रख दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया था वो β π√R/G दिया था। यहाँ से देखा जाए तो ये अपना बीटा ही है क्वेश्चन के हिसाब से, और बीटा जब अपन ने कैलकुलेट करा तो वो अपने मिला 2.659 विच इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आई होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में। उनको भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ये मेल आईडी है, यहाँ पर मेल आईडी पे अपने क्वेश्चन आप मेल कीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी अमेजिंग लाइव क्लासेस एंड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अगेन टेलिंग यू, जब क्वेश्चन पेपर प्रॉपर आएगा विद आंसर की, तब आपकी लाइव क्लासेस के अंदर डिटेल सॉल्यूशन मैं दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू, विल सी यू इन अनदर वीडियो और लाइव क्लास।